लेकिन बड़ा सवाल आज का क्या है? क्या सीएम योगी का शासन विपक्षी राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल शासन बनता जा रहा है कि शासन करना है तो योगी आदित्यनाथ वाला शासन करे? शलभ बनी त्रिपाठी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता और साथ ही साथ विधायक भी हैं देवरिया विधानसभा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और कल की पीठाधीश्वर है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। लेकिन अजीज खान, अब जो लोग आपके अजीज हैं यानी कांग्रेस, अब जो लोग आपके अजीज हैं यानी जेएमएम, वो भी योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि योगी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं? अजीज खान, आवाज सर, हाँ आ गई सर। हाँ अमीश भाई, क्या सवाल क्या है? सवाल यह कि अब तो आप लोगों के अजीज जो हैं, कांग्रेस पार्टी हो या फिर जेएमएम, दोनों योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात तो ये जो नेम प्लेट का इशू है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाकायदे फटकार भी लगाई और उसके साथ साथ उस पर रोक लगा दी। तो ये तो बात स्पष्ट हो गया कि जो भी कानून कायदा कोई भी सरकार अगर लागू करती है और अगर वो आपसी भाईचारा को तोड़ती है, आपसी वैमनस्यता को बढ़ाती है और उससे भेदभाव अगर पैदा होता है, तो मुझे लग रहा है कि वो काम चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे या कोई भी पार्टी करती है, मुझे लग रहा है उसका विरोध होना चाहिए हर तरीके से। लेकिन एक दूसरी तरफ जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है इस मुल्क में मिलावट की आज जो शुद्धता कैसे बरकरार रहे, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने देखा कि लगातार मिलावट बड़े स्तर पर है। आखिर वो मिलावट कैसे खत्म होगा? क्या नेम प्लेट लगा करके भी सीख लेता है तो क्या वो मिलावट नहीं करेगा? क्या वो शुद्धता वो सुमाड़ हो जाती है? अजीज खान, आप नाम में मिलावट क्यों चाहते हैं? चलिए, खाने में मिलावट का आप विषय कर रहे हैं, नाम में मिलावट क्यों चाहते हैं? अगर नाम किसी व्यक्ति का आसिफ है तो आसिफ लिखे, अगर किसी व्यक्ति का नाम अमित है तो अमित लिखे, इसमें क्या हर्ज है? अगर हितेश किसी का नाम है तो वो अपना नाम हनीफ क्यों लिखेगा? अगर अवनीश किसी का नाम है तो वो अपना नाम अंसारी क्यों लिखेगा? अमीश भाई सुन तो लेना, इस पर बहुत डिबेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस पे फटकार लगाई, रोक लगा दी, सारी बातें हो गई है। अब वो बहस का मुद्दा बचा ही नहीं। आप गलत आज मुद्दा है मिलावट का। मैं तो बात कर रहा हूं कैसे खत्म हो सर, अरे सर लिया उसकी मैं बात कर रहा हूं। दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम आना चाहिए। सुन तो ले, देखिए जो सरकार इस वक्त बात कर रही है ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है कि फर्म का नाम होना चाहिए, उस शख्स का जो मालिक है उसका नाम होना चाहिए, तमाम जो जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं, ये आज का नहीं है। तो 2014 में ये सिक्योरिटी एक्ट आया, बल्कि 2006 में आया था, वो अमेंड होकर के 2014 में आया, वो इशू नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? यह मंशा का सवाल है कि अगर नेम प्लेट लगा करके आप ये दर्शाना चाहते हैं तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है? एक सेकंड, हिमाचल की कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है? अगर वो मंशा यही है जो यूपी की मंशा है तो वो ठीक नहीं है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि हम आपसी भाईचारा पे विश्वास करते हैं। मकसद नहीं भेदभाव बढ़ेगा। कोई भी शेड्यूल कास्ट का शख्स अगर वो अपना नाम नेम प्लेट डिस्प्ले करेगा तो उसके यहाँ एक ब्राह्मण समाज का या दूसरे का शख्स अंदर तमाम से बढ़ा रहे हैं और आपको देखकर बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अमीश भाई, मैं तो जाति में विश्वास नहीं करता, पर मेरे नाम के आगे ब्राह्मण टाइटल लगी हुई है और मुझे खिलाइए ना, किसी भी हमारे दलित हिंदू भाई के घर में खिलाइए, हम खाने को तैयार हैं। हम किसी भी समाज के व्यक्ति के यहाँ खाने को तैयार हैं। लेकिन जरा इनसे पूछिए कि क्या एक सुन्नी भाई जो है वो शिया भाई के यहाँ खाने को तैयार है क्या? क्या शिया के घर का पानी सुन्नी पीने को तैयार है क्या? ये अपने घर के अपने खानदान के झगड़े में नहीं देखेंगे, ये झांक कर कूद कर आते हैं हमारी तरफ। ये हो गई पहली बात। अब इन्होंने कहा मंशा की बात है, बिल्कुल सही बात है अजीज साहब की। एक बात से मैं सहमत हूं कि मंशा का सवाल है। 2014 के बाद से कुछ लोग इस हद तक कुंठित हो चुके हैं, इस हद तक हताश हो चुके हैं, इस हद तक निराश हो चुके हैं और इस हद तक उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका अमीश भाई कि वो जूस के भीतर यूरिन मिलाते हैं, वो ब्रेड के ऊपर थूकते हैं, वो खाने के ऊपर थूकते हैं,
वो सेब को थूक कर लोगों को खिलाते हैं। और ये कौन लोग हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये हिंदुस्तान में भी लोग देख रहे हैं, यूरोप भी उससे झेल रहा है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क झेल रहे हैं। और जितने सारे वीडियोज आए हैं वो इस बात के प्रमाण है कि कौन लोग हैं, ये कौन सी कुंठा है। अभी जो हाल फिलहाल वीडियो आया गाजियाबाद से, बात जरा सोचिए, वो जो जूस की दुकान थी एक अस्पताल के पास में थी, बहुत सारे लोग अपने मरीजों के लिए जूस लेके जाते थे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के टिफिन में वो जूस भर के भेजते थे। और वो आमिर नाम का लड़का उसमें बाकायदे यूरिन मिलाता था, 1.5 लीटर यूरिन उसकी दुकान से मिली। ये मंशा क्या थी? और आप उसको मिलावट से जोड़ रहे हैं, ये मिलावट है। अरे मिलावट तो बहुत पीछे की चीज है, ये तो निशंसता है, कायरता है, ये तो घृणित होने की इंतहा है कि आप किसी के जूस में आप उसमें यूरिन मिलाइए। आज ही मैं दिल्ली में देख रहा था, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है एक जूस कारोबारी को जो बाकायदे केमिकल मिला रहा था। लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंपा है और वो पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जो मंशा है, इस मंशा पर रोक लगनी चाहिए। ये सीरियस इशू है। और देखिए, आप क्यों कह रहे हैं इसके नाम के पीछे टाइटल लगाने की बात नहीं है, सिर्फ नाम लिखने की बात है। अगर नाम अजीज है तो अजीज लिखिए, अगर नाम शलभ है तो शलभ लिखिए, दैट्स इट। अजीज खान है, अजीज अंसारी है या अजीज कुछ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। शलभ मणि त्रिपाठी है या शलभ यादव है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखिए। एक सेकंड अजीज खान एक तबका है जी, अजीज खान 40 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई, मैंने कहा ना, कोई यूरिन मिला करके अगर जूस बेचता है, थूक करके खाना दे रहा है, वो किसी भी समाज का शख्स हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो आमिर है तो वही कर सकता है, वो शैलेश भी कर सकता है, वो राम भी कर सकता है और रहीम भी कर सकता है। ये इशू नहीं है। सवाल इस बात का है कि इसको आप इससे कैसे जोड़ रहे हैं कि नेम प्लेट आप लगा देंगे तो जो आमिर होगा वो तो पिलाएगा, गलत काम करेगा, बट वो रमेश होगा वो गलत काम नहीं करेगा। सोच रहे हैं देखिए, ये नार्म नहीं है। नार्म होना चाहिए। ये तो बोला ही नहीं, इसमें धर्म की तो बात ही नहीं है। आपके पूरे निर्णय में मैंने वही कहा, तो बात ही नहीं है, नाम लिखने की बात है। इसको धार्मिक रंग दे क्यों रहे हैं आप? देखिए और सुनिए सर, आमिर को भी लिखना, अमित को भी लिखना अपना नाम। सुनिए ना सर, अभी सलभ भाई ने कहा, अरे सुनिए ना सर, अभी सलभ भाई ने कहा कि साहब मैं किसी एससी के यहां खाना खा सकता हूं, आप सुन्नी या शिया आपस में खा सकता। देखिए, मैंने कहा इस मुल्क में कोई भी किसी के साथ घर खाना खाए, खाना भी चाहिए,